Hello friends, today we'll talk about Shakespeare's works. Let's start without getting late. Okay, first work is Two Gentlemen of Verona. Two Gentlemen of Verona is the first play of Shakespeare. It is published in 1589. It is the first play in which a heroine dresses up as a man. Heroine dresses as a man. In this play, Julia dresses up as a man. ओके मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत लेंथी है हमारा पोर्शन, तो हम वही करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज टू जेंटलमैन ऑफ वरोना. द नेक्स्ट इज स्टेमिंग अप द श्रू. स्टेमिंग अप द श्रू. ड्रंक कमेनर नेम स्लाई हु इज बीन ट्रिक्ड बाय ए वेल्थी लॉर्ड. ओके, एक बेवड़ा है जो ड्रंक मैन है और वो ट्रिक में फंस जाता है. कौन फंस जाता है उसको? वेल्थी लॉर्ड. एंड द ड्रंकन मैन स्टार्ट थिंकिंग दैट ही इज द लॉर्ड. उसको लगता है कि वो लॉर्ड है. द मेन प्लॉट डिपिक्ट्स द कोर्टशिप ऑफ पेट्रोचियो एंड कैथरीना. पेट्रोचियो एंड कैथरीना दोनों क्या है? कपल है. बैड टेम्पर्ड वुमेन है कैथरीना. ओके, और टैमिंग अप द श्रू मतलब क्या होता है इसका? काबू में करना. किसको काबू में करना चाहता है वो? पेट्रोचियो करना चाहता है कैथरीना को काबू में. ओके, तो काबू में करना किसी को, उसको बोलते हैं टैमिंग अप द श्रू. ओके, बैनका जो है वो कैथरीना की बहन है जो बहुत अच्छी है. सब उससे शादी करना चाहते हैं. ठीक है, शी इज़ द आइडल वुमेन. आपको ये याद रखना है. ट्रिक करी थी वेल्दी लॉर्ड ने ड्रंकन मैन के साथ. ओके, द नेक्स्ट इज Titus Andronicus. The next is Titus Andronicus. This is the third play of Shakespeare. It is one of the most disliked play of Shakespeare because it used blood tragedy of Seneca. जो ज़्यादा ब्लडशेड है, रोमन प्ले राइट जो सेनेका थे उनसे ज़्यादा ये प्रभावित है. वो जो ब्लड ट्रेजेडी लिखते थे वैसे ही शेक्सपियर ने इसमें ब्लड ट्रेजेडी लिखी है. ठीक है, हु रोट ब्लड ट्रेजेडी? कौन थे? रोमन प्ले राइट्स. ओके, रिटन इन कोलैबोरेशन विथ जॉर्ज पीले. ये इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा है. किसके साथ? जॉर्ज पीले के साथ. हमने पहले पढ़ा था यूनिवर्सिटी राइट्स, जो यूनिवर्सिटी विट्स जो थे, तो आप उनको मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए. मोस्ट वायलेंट प्ले है, मोस्ट वायलेंट प्ले. हमें इसको पढ़ने के बाद में हमारी मतलब रूह कांप जाती है. तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट प्ले है. ओके, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वायलेंस है इसमें. बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वायलेंस है. अगर आपको ये एक एक प्ले डिटेल में चाहिए तो मैं आपको एक एक प्ले डिटेल में भी करवा दूँगी, तो आप कमेंट कीजिए. ठीक है, तो मैं एक एक प्ले आपको डिटेल में करवा दूँगी. द नेक्स्ट इज़ कॉमेडी ऑफ एरर्स. कॉमेडी ऑफ एरर्स 1594 में पब्लिश हुआ था. शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट स्टेज प्ले है ये. मिस्टेकन आइडेंटिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द प्ले. मिस्टेकन आइडेंटिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द प्ले है. और फार्स है इसमें. फार्स क्या होता है? मीन्स ए प्ले विच रिलीज ऑन इम्पॉसिबल सिचुएशन. फार्स का मतलब होता है कि एक प्ले जो एक इम्पॉसिबल सिचुएशंस में लिखा गया है. ओके, एंड बफेंड्री भी है. फालतू का मजाक हो रहा है इसमें. बफेंड्री मतलब फालतू का मजाक हो रहा है. कॉमेडी ऑफ एरर एंड द टेम्पेस्ट ओनली ऑब्जर्व्स यूनिटी ऑफ टाइम. कॉमेडी ऑफ एरर जो शेक्सपियर का है एंड टेम्पेस्ट जो शेक्सपियर ने लिखा है, उन दोनों में हमें ज़्यादा यूनिटी ऑफ टाइम ही दिखता है. इसमें आउटलैंडिश ह्यूमर है, बहुत ज़्यादा ह्यूमर दिखाया गया है. और इन इंडियन ईश्वर चंद विद्यासागर. इंडिया में ईश्वर चंद विद्यासागर एडॉप्टेड कॉमेडी ऑफ एरर इन इज बंगाली नॉवल. कौन सी? भ्रांति विलास. भ्रांति विलास में सेम ये ही जो कॉमेडी ऑफ एरर का जो प्लॉट है वही इन्होंने यूज़ किया है बंगाली नॉवल में. कौन सा बंगाली नॉवल है? भ्रांति विलास. भ्रांति विलास. ओके, कॉमेडी ऑफ एरर फोकस ऑन द राइवलरी बिटवीन टू सिटीज़. ये राइवलरी दिखाया है इसमें टू सिटीज़ के बीच में. कौन सा? साइराक्यूज एंड इफ्यूज. साइराक्यूज एंड इफ्यूज के बीच में राइवलरी दिखाया. ओके, तो द नेक्स्ट इज रोमियो एंड जूलियट. मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ.
ओके। तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ही मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको अगर डिटेल में नोट्स चाहिए तो डिटेल में नोट्स, क्योंकि इन एक एक स्टोरी के ऊपर पूरी एक एक बुक है। ओके। तो अगर आपको पूरा डिटेल में एक एक चाहिए, एक एक एक्ट, एक एक सीन, तो वो भी मैं करवा दूंगी, नो इशू। ओके। ये मैं सिर्फ नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ। रोमियो एंड जूलियट कब आया था? 1595 में। इट इज़ बेस्ड ऑन द इटालियन टेल which is translated in verse is Tragical History of Romeo and Juliet by Arthur Brooke 1562. Okay, Arthur Brooke ने लिखा था। और later the same tale is retold in prose as Palace of Pleasure by William Painter. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लाइन्स है वो मैंने बोली आपको। इट इज़ बेस्ड ऑन द इटालियन टेल, रोमियो एंड जूलियट इटालियन टेल पे बेस्ड है, विच इज़ ट्रांसलेटेड इन वर्स, और ये वर्स में भी ट्रांसलेटेड है। इस ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट लिखी है, किसने लिखी है? बाय आर्थर ब्रुक 1562 में। और लेटर उसके बाद में द सेम टेल इज रिटोल्ड इन प्रोस में भी सेम टेल लिखी गई है। वो कौन सी है? पलास ऑफ प्लेजर बाय विलियम पेंटर 1567। ओके। तो you have to remember this point is very important. and the grey eyed moon smiles, ये क्वेश्चन आया था एक बार। the grey eyed moon smiles on the prawning night, cheering on the eastern cloud with tricks of light. ये है एक्ट 2 सीन 3। द लाइन्स मीन्स द सन इज कमिंग एंड इट इज मॉर्निंग 4 और 5। ओके। इट इज मॉर्निंग 4 और 5 क्लॉक एज ड्रॉइनिंग ऑफ ए न्यू डे, मतलब नया दिन निकलने वाला है। ये जो कई बार पूछ लेता है कि इस एक्ट में क्या था, इस सीन में क्या था, इसलिए हमें कई बार स्टोरीज बहुत ही डिटेल में भी पढ़नी पड़ती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी हम करेंगे बाद में। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको करवा रही हूँ पूरा सिलेबस, उसके बाद में हम ये डिटेल में भी एक एक करेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ नहीं आ रहा समझ में तो मुझे कमेंट करके भी बताइए। ओके। द नेक्स्ट इज़ मिड समर नाइट ड्रीम। मिड समर नाइट ड्रीम 1595 में प्लॉट हुआ था। प्लॉट इज सेम एज रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट की तरह ये प्लॉट है। बॉटम सेस, इसमें एक बॉटम की लाइन है जो बहुत फेमस है। pass the wit of man to say what dream it was. What dream it was. Okay. Sexual possessiveness है इसमें, is the theme of which play? क्वेश्चन आया था एक बार। Sexual possessiveness is the theme of which play? The answer is Midsummer Night Dream. Midsummer Night Dream. The next is Merchant of Venice. द नेक्स्ट इज मर्चेंट ऑफ वीनाइस 1596 में पब्लिश हुआ था। और इसमें शेरलॉक की लाइन्स है जो बहुत फेमस हुई थी। हैव नॉट ए डूक आइज, हैव नॉट ए डूक आइज, शेरलॉक की लाइन्स थी। और पोर्शिया की स्पीच थी अबाउट द क्वालिटी ऑफ मर्सी, अबाउट द क्वालिटी ऑफ मर्सी। हेरोल्ड ब्लूम लिसन इट एज ए ग्रेटेस्ट कॉमेडी। हेरोल्ड ब्लूम ने कहा है कि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमेडी। इसमें ट्रू फ्रेंडशिप, रेशियल लव दिखाया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द टेंशन बिटवीन ज्यूस एंड क्रिश्चियन। इस प्ले में क्या है? टेंशन दिखाई गई है ज्यूस एंड क्रिश्चियंस के बीच में। और शाइलॉक हैज़ ए अनफॉरगिविंग नेचर है, उसका माफ़ ना करने वाला नेचर है। शाइलॉक हैज़ ए अनफॉरगिविंग नेचर। और अर्नोल्ड वेस्कर written a play, The Merchant, as same as Merchant of Venice at Shylock's point of view. अर्नोल्ड वेस्कर ने एक प्ले लिखा है द मर्चेंट, वो लिखा है शेरलॉक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो आपको भी ये भी याद रखना है कि शेक्सपियर ने का जो प्ले है उसका नाम है मर्चेंट ऑफ वीनाइस, एंड अर्नोल्ड वेस्कर ने जो प्ले लिखा है उसका नाम है द मर्चेंट, वो लिखा गया है शाइलॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो आज हमने अपने 7 प्लेस कर लिए हैं, और बाकी के कल करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कल हम अपना शेक्सपियर कंप्लीट कर लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए। एक बार क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर सीरीज। हु रोट द फॉलोइंग? किसने ये लिखा है?
Was this the face? Was this the face? Was this the face that launched 1,000 ship and burnt the topless tower of Ilium? किसने लिखा है ये लिखा है मार्लो. द आंसर इज मार्लो. ये किसने कहा था? मार्लो ने. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम इज नॉट बाय शेक्सपियर. कौन सा पोयम है जो शेक्सपियर ने नहीं लिखा? हमें पता है हीरो एंड लिएंडर लिखा है किसने? क्रिस्टोफर मार्लो ने. तो वीनस एंड एडोनिस भी शेक्सपियर ने लिखा है. द रेप ऑफ लुक्री भी शेक्सपियर ने लिखा है. द पैशनेट पिलग्रिम भी शेक्सपियर ने लिखा है. ओके, द आंसर इज डी. द आंसर इज डी. द नेक्स्ट इज शेक्सपियर. The next is Shakespeare addresses his sonnets to a male named. शेक्सपियर के सोनेट्स एक मेल नेम को एड्रेस करते हैं. वो कौन सा मेल नेम है? द आंसर इज मिस्टर WH. द आंसर इज मिस्टर WH. The next is in which of the following tragedies of Shakespeare is there the role of a ghost? जिसमें घोस्ट का रोल था. आगे हम पढ़ेंगे हैमलेट में रोल था घोस्ट का. ओके, हैमलेट. द आंसर इज हैमलेट. कल मैं ये आपको बाकी के प्लेस भी करवा दूंगी. ठीक है, तो कल हम अपने बाकी के प्लेस भी करेंगे. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नॉट ए कॉमेडी. कौन सा शेक्सपियर का प्ले है जो कॉमेडी नहीं है? तो एज यू लाइक इट भी कॉमेडी है. द टेम्पेस्ट भी कॉमेडी है. ओके, और ऑल स्वेल्स दैट एंड्स वेल ये भी एक कॉमेडी है. द आंसर इज कोरियोलैनस. द आंसर इज कोरियोलैनस. ये कॉमेडी नहीं है. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.